हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप 45 डेज के अंदर मैथ को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इस तरीके से कि आप मैथ के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम बात करेंगे कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज़ कि एनडीए का एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन होगा। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठने लग गया है, तो पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। अभी तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो वो फ्यूचर की बात है। आप अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी पे रखो, अपनी पढ़ाई पे रखो, उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो कोई अगर आपको मैसेज करता है या कोई और न्यूज़, फेक न्यूज़ जो भी आती है इससे रिलेटेड, तो उस चीज़ पे आप फोकस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में नेगेटिविटी बिठा देगी। तो इसलिए आपको उस चीज़ से बचना है। और दूसरी बात, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो देख लो भाई, एक सिंपल सी बात है कि जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है नापना कद आसमान का। ठीक है, तो जब ऊंची उड़ान का हौसला कर ही लिया है, ऊंचा उड़ना ही चाहते हो, तो फिर ये फिजूल बातें होती है कि सर आसमान कितना ऊंचा है। तो ये सब चीज़ें फिजूल की बातें हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो दिन है 45, और ख़ास करके गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये है क्योंकि उन्होंने पहले सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, पहले पता भी नहीं था इंडिया का एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट टाइम होगा, कब होगा। लेकिन जैसे ही पहली बार न्यूज़ आई थी तो मैंने बोला था कि आप जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। आप वेट मत करो कि नेक्स्ट जो है आपको मौका मिलेगा 2022 में, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने उस टाइम एक चीज़ बोली थी कि जब भी आपके अगर न्यूज़ आ गई है, इसका मतलब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जब मौका मिलेगा मौके पे चौका मार देना। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने तैयारी स्टार्ट करी भी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये सोच के तैयारी स्टार्ट नहीं की कि जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक हम तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उनका हो गया अभी नुकसान। अब देखें कि सर ये तो बहुत दिन कम बचे हैं, तो इस दिनों के अंदर हम क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखो, एक चीज़ तो है कि मैं अभी नया बैच स्टार्ट किया है सभी बच्चों के लिए 45 दिन का। ठीक है, जिसके अंदर एक तो सुबह 7 बजे क्लास होती है और एक इवनिंग में 7:30 बजे क्लास होती है। तो ये दोनों क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं करवाता हूँ 0 to हीरो लेवल का, मतलब कंसेप्ट प्लस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, कंसेप्ट प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ये दो क्लास है, कोई भी बच्चा क्लास मिस मत ना करे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां पे कंसेप्ट भी करवाया जाता है और क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। साथ में इसकी पीडीएफ जो है वो जरूर प्रोवाइड करवाई जाती है 101%, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ सब चीजें आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि सर 45 दिन में हमें क्या करना चाहिए। तो 45 दिन में सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स करने हैं जिनको हम कम टाइम के अंदर कर सकते हैं और जिनसे हम हमारे आराम से 60+ क्वेश्चन जो है वो हम एग्जाम के अंदर कर सके। तो हमें आराम से 60+ क्वेश्चन वाले चैप्टर हमें करने हैं। और जैसे चैप्टर के अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जैसे हो गया हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 7 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के आते हैं, कंसेप्ट करवा चुका हूं। सेकंड जैसे चैप्टर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन कवर करता है ये चैप्टर। तीसरा हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट हो गया हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 6 तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर हो गए। नेक्स्ट जैसे लोगरिथमिक वाला एक क्वेश्चन आता है आपका, तो ये चैप्टर आपको कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस जो है, अब देखो कैलकुलस में धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन कैलकुलस में ये है कि कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कैलकुलस में एक चैप्टर ऐसा है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो क्या है कि चैप्टर लेंथी है, लेकिन उन चैप्टर को मैं जरूर करवाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। अब लिमिट वाला चैप्टर हो गया जिसको 100% करना है। डेरिवेटिव चैप्टर हो गया जिसको आपको 101% करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलस का और पहले अलजेब्रा का
ये 2 पोर्शन आप खत्म करो, कैलकुलस और अलजेब्रा सबसे पहले। तो बाकी चीजें इसके बाद रह गई। बाकी चीजें में सबसे पहले आप वेक्टर चैप्टर खत्म करो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप खत्म करो, पहले वेक्टर करो, ठीक है। वेक्टर के बाद आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक चैप्टर को छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी वो चीज आपको जरूर करवाई जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप मानो तो सबसे पहले अलजेब्रा आपको करनी चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए कैलकुलस, ठीक है। और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टॉप 11 चैप्टर बताऊंगा जिनको आपको बिल्कुल किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आती है कि सर बुक कौन सी करें। मेन चीज तो ये है कि कंसेप्ट तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कंसेप्ट हम पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें। मेन समस्या ये आती है कि प्रैक्टिस के लिए क्या चीज सफिशिएंट रहेगी। क्या RS अग्रवाल सफिशिएंट रहेगी इस 45 दिन में, या दिशा पब्लिकेशन सफिशिएंट रहेगी इस 45 दिन में। देखो बुक्स तो बहुत सारी हैं, मंजुल त्यागी है, पाथफाइंडर है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन 45 दिन में उन बुक्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को 2 बुक बताऊंगा जिनको आपको 100% कवर करना है। पहली बुक है RS अग्रवाल और दूसरी बुक है दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इन दोनों बुक को आपको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है, इनको आपको 101% करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। लास्ट 14 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। ये दोनों बुक की PDF जो है वो टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन करके दोनों बुक की PDF आप पढ़ सकते हो। तो यहां से आप ये 2 बुक को किसी भी हालात में मत छोड़ना, ये दोनों बुक को 101% करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये दोनों बुक का सॉल्यूशन मैंने करवा के रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको 101% करनी है। और लास्ट में अभी आपको टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाइए। लेकिन ये होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने का बेनिफिट भी तब होता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर टेस्ट सीरीज भी लगाने का फायदा नहीं होता। लेकिन 45 दिन है, तो अब जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां अभी स्टार्ट करेंगी तो उनका सिलेबस अभी खत्म भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज का क्या करें। तो इसलिए आप एक बार टेस्ट सीरीज को लास्ट में एक बार साइड पे रख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक सॉल्यूशन बता देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए। जैसे 2021 का पेपर फर्स्ट था, पूरा एक पेपर उठा लीजिए, मैथ का 120 क्वेश्चन था, तो 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन सारे कर डालो। तो ये भी एक टेस्ट सीरीज की तरह ही काम आता है। ऐसे मत देखना कि सर प्रीवियस ईयर तो हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगी, दोबारा से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज अपने को ये देखनी है कि 2.5 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो मेन चीज ये है कि 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होता है कि कई बच्चे 2.5 घंटे में 40 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, तो वो फिर पूरा क्वेश्चन पेपर आने का फायदा क्या हुआ अगर आप 40 क्वेश्चन ही कर पाए। तो इसलिए मेन पॉइंट यहां पे ये आता है कि 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। तो टारगेट ये है कि 2.5 घंटे में हमारे क्वेश्चन होने चाहिए 60 से ज्यादा, और 60 से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए वो भी करेक्ट, ठीक है ना। तो हमें 60 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, और 45 दिन में 101% पॉसिबल है बच्चे। अगर कोई कहता है कि 45 दिन में पॉसिबल नहीं है तो मैं बोल देता हूं 45 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे को 48 घंटे बनाकर पढ़ो। जितना आपने मेहनत आज तक नहीं की है उससे दुगनी, तिगनी, चौगुनी, पैंचुगनी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपना सबसे बेस्ट दो। इन 45 दिन में आपको अपना सबसे बेस्ट देना है। रिजल्ट क्या रहेगा उसकी चिंता मत करो, आप अपना बेस्ट दो कि हाँ मैं अपना बेस्ट देता हूं, ये 45 दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगर आप अपना बेस्ट दोगे, मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 101% पॉसिबल है। अगर आप ये सोच सोच के अपने दिन निकाल दोगे कि 45 दिन में पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो भाई जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कैसे हो पाएगा। सोच सोच के टाइम निकाल दोगे, या हम जैसे किसी टीचर से फ़ोन करके पूछ लेते हो, व्हाट्सअप कर देते हो कि सर हो जाएगा या नहीं, बहुत सारी टेंशन है। तो सब बच्चों को टेंशन है बच्चे, आप अकेले नहीं हो जिसको ये चीज़ की टेंशन है। हर एक बच्चे को ये टेंशन है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास 45 ही दिन है। ऐसे तो है नहीं किसी बच्चे के पास सर 100 दिन है, मेरे पास अकेले के पास 45 दिन है, नहीं।
तो ये मान के चलो कि सबके पास 45 दिन है, सबके पास 45 है, तो सब जिस पॉइंट पे आप खड़े हो सबके सब उसी पॉइंट पे खड़े हैं। अब बात करती है रेस की कि आप कितना पढ़ते हैं, वो कितना पढ़ता है, आप कितनी मेहनत करते हो, वो दूसरा कितनी मेहनत करता है। सब डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत पे। ठीक है, हम यहाँ लाइव क्लास में करवाते हैं 5% और 95% आप सेल्फ स्टडी करोगे जब जाके कोई फायदा होगा। जो हम 5% करवाते हैं, जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उसको जाके घर पे रिवाइज करना, उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ स्टडी पे आता है। और मैं पहले बता रहा हूँ, सिलेक्शन जो होता है वो सेल्फ स्टडी की वजह से होता है, किसी और की वजह से नहीं होता। सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप खुद से पढ़ते हो उतना ज़्यादा फायदा है। तो आप लोग ये 2 बुक फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और RS अग्रवाल, और प्लस में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर मैं करवाऊंगा, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाता जाऊंगा और उन PDFs को भी सोल्व करते रहना। मैं करवाऊंगा आपको लाइव क्लास में, लेकिन आपको खुद से भी सोल्व करते रहना है, और खुद से सोल्व करते रहोगे 101% आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 101%। इन 45 दिन में जो जो चीज़ें मैं लाइव क्लास में करवाऊंगा, जब क्वेश्चन 14 नवंबर को एग्जाम होगा ना, तो देखना मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताता जाऊंगा कि ये देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इतनी गारंटी कह सकता हूं कि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आप 100% कर सकते हो इस 45 दिन के अंदर। तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आप 100% कर सकते हो। जितना मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो 101% कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस 45 दिन में आपको बोलना है कि 45 दिन को दुगना 90 दिन बना के पढ़ो, 100% हो जाएगा। जब तक दिल को संतुष्टि ना मिले कि आज पढ़ने का मजा नहीं आया, तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ो नहीं, समझ गए? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, हम है, किसी और में क्या दम है, समझ गए? ठीक है, तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सभी बच्चे मैं बोल रहा हूँ मेहनत करो, 100% हो जाएगा। नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने दिमाग में ये नेगेटिव चीज़ें मत आने दो कि नहीं होगा या फलाना धिमकाना या नेक्स्ट मेरा चांस है तो आराम से फुल पढ़ के मैं तैयारी करूँगा। तो भाई चांस होता है, चाहे 1 हो, चाहे लास्ट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अगर पहला चांस होता है, एग्ज़ाम देकर आओ, एक्सपीरियंस होता है, पता चलता है क्या चीज़ें कैसी आती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे बैठे और घर पे बैठे में बहुत फ़र्क होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। घर पे बैठे हम प्रेशर नहीं होता, हम आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास टाइम लिमिटिंग होती है, टाइम लिमिटेड होता है, और उस टाइम के अंदर हमें पूरा क्वेश्चन पेपर को अटेंड भी करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है, ऑटोमेटिक प्रेशर आता है दिमाग के ऊपर। तो वो चीज़ है, आप स्टडी इस हिसाब से करो कि आप एग्जाम के अंदर ही बैठे हो, आप वहाँ एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी स्टडी इस हिसाब से होनी चाहिए। ऑल राइट, तो इवनिंग में 7:30 बजे कोई भी बच्चा क्लास मिस मत करना, क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और सुबह 7 बजे की क्लास भी कोई भी बच्चा मिस मत करना, क्योंकि कंसेप्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस दोनों चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करें। ऑल राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।